हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग कुछ कन्वर्जन देखते हैं, जिसमें पहला कन्वर्जन है ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ब्यूटेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन है। तो ध्यान दीजिए 3, 4, ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है। इससे हमको ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त करना है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक प्राप्त होता है। मतलब हम एल्कोहल से कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण कैसे होगा? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, जो हमको नवजात ऑक्सीजन देगा। तो ध्यान दीजिए क्रिया होती कैसे है। ये ऑक्सीजन है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर अम्लीय H2SO4। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये और ये मिलकर के क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। पानी बनने के बाद इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होती हैं और इन्हीं से ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2। तो CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या होगा? इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHO। मतलब ये है एक एल्डिहाइड है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें ये जो हाइड्रोजन लगा है इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, पर ये हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन को लेकर के क्या बनाएगा? OH। यही हमारा क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा कन्वर्जन है, एसिटल्डिहाइड से हमको एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड प्राप्त करना है। तो एसिटल्डिहाइड क्या है? 2 कार्बन वाला यौगिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है एसिटल्डिहाइड। उसी प्रकार से इसका भी हम ऑक्सीकरण कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखते हो, ये एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो ये प्राप्त हुआ। अब इस बार हमको एसिटिक एसिड प्राप्त करना है, तो वही काम ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा? K2Cr2O7 प्लस
H2SO4। वही काम ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो जहाँ पर H लगा है वहाँ पर OH हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3COOH, CH3CO और ये OH। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, और ये क्या है एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। इसके बाद हमको अगला कन्वर्जन देखना है। क्या इस समीकरण में हमको एसिटिक एसिड से एथिल एसीटेट प्राप्त करना है। तो क्या कराएंगे हम, ये आपका एसिटिक एसिड है, इसकी क्रिया हम करा देंगे एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल C2H5OH, और ये क्या है एसिटिक एसिड है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये जो OH है इस H के साथ मिल जाएगा तो बना लेगा पानी। ये क्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में होगी, अम्लीय माध्यम में होगी, और जो ये हिस्सा है इतना इसकी जगह पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 और ये CO और ये वाला O और ये C2H5, ये हो गया आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और ये क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो एस्टरीकरण का अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो भी ये समीकरण लिख सकते हो। इसके बाद हमको एसीटोन से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त करना है। एसीटोन से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, पिछली क्लास में मैंने इस पर चर्चा की थी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, वहाँ पे ये समीकरण आपको मिल सकता है। पर यहाँ देखते हैं एसीटोन से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना होगा, एसीटोन का क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सा लेंगे, मैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूँ। ध्यान दीजिए, एसीटोन CH3 और ये इस कार्बन से जुड़े कार्बोनिल समूह से, इसकी क्रिया कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो आपको पता है कि ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड के टूटने पर क्या होगा, कार्बन की और ऑक्सीजन की बैलेंसी खाली होगी, तो कार्बन से जुड़ जाएगा CH3 और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा MgCl। उसके बाद हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराएंगे मतलब H3O+, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल दोनों होंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं HOH, है ना, H+ और OH-, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो MgCl जो होगा ये OH ले लेगा, MgOHCl, और हाइड्रोजन जो होगा H+ ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या है CH3 और ये लगा है O, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। यही आपका क्या है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, ये है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।